सोचिए, वो जगह जहाँ न दर्द होगा न गम, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी और हर पल सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। क्या आप जानना चाहते हैं जन्नत कैसी होगी? उसके बागात, उसके महल और वो नेमतें जो आँखों ने कभी देखी नहीं और दिल ने कभी महसूस नहीं की। आज की इस वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में जन्नत का एक खूबसूरत तस्वुर पेश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपको ऐसी ही रूह को छू लेने वाली बातें पसंद हैं तो हमारे चैनल रोशनी का सफ़र को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करते हैं जिसकी ख्वाहिश, जिसकी आरज़ू हर मोमिन के दिल में होती है। जी हाँ, जन्नत का सफ़र, हमारा अबदी हमेशा का ठिकाना। ज़रा सोचिए, आखिरी फैसला हो चुका है, हिसाब किताब सब ख़त्म, आमालनामा सीधे हाथ में है और वो बाल से बारीक पुले सिरात भी कामयाबी से पार कर लिया। अब क्या? दुनिया की सारी आजमाइशें ख़त्म हो गई और यहीं से अबदियत के इस अजीम सफ़र का असल आगाज़ होता है। और फिर हर तरफ से फरिश्तों की सलामी, हर कोई खुशामदीद कह रहा है। दुनिया के सारे गम, सारी तकलीफ़ें, सब कुछ पीछे रह गया। सोचें, ये वो पहला लम्हा है, फ़तह और मुकम्मल सुकून का एहसास। लेकिन जन्नत में दाखिल होने से पहले एक और मरहला है, एक मुकम्मल सफाई का अमल। और ये सिर्फ कोई ज़ाहिरी सफाई नहीं, बल्कि ये तो बातिन की, अंदर की पाकीज़गी है जो किसी को जन्नत का अहल बनाती है। तो होता ये है कि जन्नत में दाखिले से ठीक पहले एक ख़ास चश्मे से पानी पिलाया जाता है। और ये कोई आम पानी नहीं, ये वो पानी है जो दिल में छुपी हर बुराई, हर मनफी जज्बे को जड़ से निकाल फेंकता है। नफ़रत, हसद, गुस्सा सब ख़त्म। और पीछे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ खालिस मोहब्बत और सच्ची हकीकी खुशी। और बात सिर्फ दिल की सफाई पर ख़त्म नहीं होती, जिस्मानी तब्दीली तो और भी हैरानकुन है। हर जन्नती को अंबिया की बेहतरीन सिफात से नवाजा जाएगा। सोचिए ज़रा, कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद, आवाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी पुरकशिश, हुस्न वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेमिसाल, उम्र हमेशा जवान यानी 33 साल, बिल्कुल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह। और सबसे बढ़कर अखलाक, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अता किया जाएगा। तो दिल और जिस्म की इस पाकीज़गी के बाद जन्नती आखिरकार जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँचते हैं और वहाँ जन्नत के निगरान फरिश्ते रिजवान इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर होते हैं। और हाँ, जन्नत का सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, बल्कि पूरे 8 दरवाजे हैं। और हर दरवाज़ा एक ख़ास नेक अमल के लिए मखसूस है। मतलब जो नमाज के पाबंद थे उनके लिए बाबुस सलात, रोज़ा रखने वालों के लिए बाबुर रियान, सदका करने वाले बाबुस सदका से दाखिल होंगे। क्या कमाल का निज़ाम है ना। हर नेकी का अपना एक अलग एजाज़, अपना एक ख़ास दरवाज़ा। तो ठीक है, दरवाजे खुल गए, अब अंदर क्या है? जैसे ही पहला कदम अंदर रखा जाता है, एक ऐसी दुनिया का आगाज़ होता है जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। एक ऐसी हकीकत जिसकी वुसअत की कोई हद नहीं और जहां नेमतों की कोई इंतहाई नहीं। सबसे पहले तो घर, लेकिन ये दुनिया के घरों जैसे नहीं हैं। ये तो खालिस सोने और मोतियों से बने हुए महल्लात हैं। इन महल्लात में सोने के तख्त हैं और खिदमत के लिए लातादाद हमेशा जवान रहने वाले खादिम हर वक्त मौजूद हैं, हर ख्वाहिश, हर हुक्म पूरा करने के लिए तैयार। और इन महलात के नीचे नहरें बह रही हैं। एक नहर खालिस दूध की जो कभी खराब ही नहीं होता। एक और नहर है साफ शफाफ शहद की, खालिस मीठी, जिसमें कोई मिलावट नहीं। और एक नहर है शराबे तहूर की, ऐसी पाकीज़ा शराब जिससे कोई नशा नहीं होता, कोई सरदर्द नहीं, बस खालिस लज्जत और फरहत। अच्छा, खाने पीने का क्या मामला है? सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि जन्नत में खाना भूख मिटाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भूख का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लज्जत के लिए है। और सबसे हैरानकुन बात, खाने के बाद कुछ भी फालतू नहीं बनता, बस मश्क जैसी खुशबू वाली एक डकार आती है और सब हजम। देखें, जन्नत सिर्फ उन मादी नेमतों का ही नाम नहीं है। असल में ये तो अबदी जिंदगी और अपने प्यारों से दोबारा मिलने की जगह है। मोहब्बत के वो रिश्ते जो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। ठीक है, जन्नत में हर नेमत है, हर खुशी है, लेकिन एक खौफ,
ایک سوال پھر بھی باقی رہ سکتا ہے، موت کا کیا ہوگا؟ وہ موت جو دنیا میں ہر جاندار کا مقدر تھی، اس کا کیا بنے گا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ تمام جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جاتا ہے، اور پھر سب کی آنکھوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل موت کی ہی موت کا اعلان ہے۔ اور اس کے بعد ایک آواز گونجتی ہے، اے جنت والوں، اب ہمیشگی ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ سوچے، یہ وہ لمحہ ہے جب ہر قسم کا خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کسی کو کھونے کا ڈر۔ اور جیسے ہی موت کا خاتمہ ہوتا ہے، ابدی ملاقاتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ دنیا میں بچھڑے ہوئے ماں باپ، بچے، دوست، سب ایک دوسرے سے دوبارہ ملتے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر خاندان میں کسی کا درجہ کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر کے اسے اس کے پیاروں سے ملا دیتا ہے، یعنی اب کوئی جدائی نہیں، کوئی دوری نہیں۔ اچھا، جب یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی، تو کیا سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی ایک آخری اور سب سے بڑا انعام باقی ہے، ایک وعدہ جو پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا، کیا تم سب راضی ہو؟ کیا کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں دوں؟ اور جنتی جواب دیں گے، اے ہمارے رب، بھلا ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، ہم پوری طرح خوش اور راضی ہیں۔ لیکن تب اللہ فرمائے گا، نہیں، ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ اور پھر تمام حجاب، تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور جنتی اپنے رب، اپنے خالق کا دیدار کریں گے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے سامنے جنت کی باقی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ یہ اس سفر کی، اس کہانی کی معراج۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال واقعی ذہن میں گونجتا ہے، دنیا کی اس مختصر سی زندگی کا آخر کون سا ایسا عمل، کون سی ایسی عاجزانہ دعا ہو سکتی ہے جو اتنے بڑے، اتنے لامحدود اور ابدی انعام کا بدلہ بن سکے؟ یہ ایک گہری سوچ ہے نا؟